कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा समर्थ नहीं, श्याम सुंदर बाबा भी नहीं, और अपने श्रीधर बाबा, ठीक है ना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने ग्रंथ में। हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। 11वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। कल हमने 10वें श्लोक को, जो 3 रागमार्ग भक्ति में प्रवेश करने के जो 3 मार्ग श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं, उस विधि को आगे 11वें श्लोक में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए हम 11वें श्लोक में थोड़ा सा जाने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ब्रज भक्ति की जाती है। हरे कृष्णा चंद्र मोहन प्रभु जी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल सुन रहे थे गुरुदेव का गुणगान मठ से, और बाद में थोड़ा सा हमने गुरुदेव का गुणगान और किया। और श्याम सुंदर प्रभु का प्रश्न भी था कि गुरुदेव को नीलिमा मंजरी नाम है या नीला मंजरी नाम है। उस विषय में भी जो गुरुदेव का सिद्ध स्वरूप की जो सेवा उन्होंने अपने प्रिय परिकरों को वर्णन की, उसके बारे में संक्षेप में यहाँ पर हम सुनेंगे थोड़ा सा। परंतु उससे पहले, क्योंकि कल शिवानी दीदी नहीं थी, तो सारे भक्तगण ठीक से बता नहीं पाए, मैं फिर से पूछूंगा आज। ये प्रश्न आपके लिए है फिर से। उसके बाद हम पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे तो मैं बस सुनूंगा। पहले प्रश्न है कि साधन भक्ति कितने प्रकार की है? सब लोग उत्तर देंगे इसका। एक 3 प्रकार के। 3 प्रकार की। क्या क्या? भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति 3 प्रकार की है। आपने बोला भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। 3 प्रकार कहाँ होगी? साधन भक्ति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार। क्या क्या प्रकार की प्रभु जी? अब बोलने दो बेटा दीदी को। दीदी बोलो। 3 प्रकार की साधन भक्ति कौन कौन सी होती है? प्रेम भक्ति, ओके भाव भक्ति, ओके, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति। तीसरी कहाँ गई? तीसरी जाने दो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यही रहूंगा आज। प्रेम भक्ति पता नहीं क्या हो गया, याद ही था। भक्ति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। बोलो शिवानी दीदी। वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की साधन भक्ति। साधन भक्ति 2 प्रकार की है। वैधि भक्ति, वैधि साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति क्या है? प्रेम। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति क्या है बेटा दीदी? साधन भक्ति 2 प्रकार की है। क्या? वैदिक और रागानु। ठीक। भक्ति कितने प्रकार की है? भक्ति भक्ति 3 प्रकार की। ओके, क्या क्या? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ठीक। और साधन भक्ति 2 प्रकार के बताया आपने, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। ठीक है। वैधि साधन भक्ति के बारे में कितने अंग है वैधि साधन भक्ति के? ठीक है।
फटाफट बोलिए, सब लोग बोलना पड़ेगा, सब 64 लोग। अंक। 64 अंक। सबके माइक अनम्यूट रहेंगे और बताएंगे। माइक अनम्यूट नहीं करेंगे तो अपना वीडियो ऑन रखो, इधर बैठो। मैं बार बार फिर हम एक ही टॉपिक पे नहीं अटक जाएंगे। 64 भक्ति के अंग। रागानुगा साधन के कितने अंग है? 60। 8 अंग है। ठीक है, हो गया रागानुगा। अब हम रागानुगा में डायरेक्ट जाएंगे, वैदिक को साइड में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा इस ग्रंथ का टॉपिक है रागानुगा भक्ति। हमारे को महाप्रभु राग मार्ग भक्ति देने आए हैं, हमको राग मार्ग भक्ति पर चलना है, राग मार्ग भक्ति करनी है। अब इसके लिए लोभ चाहिए। जिसके मन में लोभ है वो इसको कर पाएगा, जिसके मन में लोभ नहीं है एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से छोड़ देगा। और अच्छी बात है, जिसको अधिकार नहीं है वो एक कान से सुने, दूसरे कान से छोड़ दे, यही बढ़िया बात है। क्योंकि उसको लोभ आया नहीं तो फिर क्यों करना है? क्योंकि लोभ ही इसका एकमात्र क्वालिफिकेशन है। कभी अधिकार नहीं आया, लोभ नहीं आया, प्रॉपर लोभ नहीं आया तो मत ही करो, ऐसा गुरुदेव वर्णन करते हैं। पर साथ ही साथ लोभ आने के लिए भी गुरुदेव एक शब्द वर्णन करते हैं। संसार में बताया जाता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। क्या समझे? पहले आप अधिकारी बनो और फिर उसको मांगो। जब मैं ऑफिस में था पिछली कंपनी में रादर, तो 2-3 साल हो गए थे हमारे पास, बॉस को प्रमोशन मिला नहीं। 2 साल 3 साल हो गए, बोले 3 साल से प्रमोशन नहीं मिलता है। आप जो नेक्स्ट लेवल का काम है उसको पूरा करो, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, तब ऑटोमेटिकली आपको वो डेजिग्नेशन मिल जाएगा, वो पैसा भी मिल जाएगा। मीन्स फर्स्ट यू डिजर्व इट। आपका जो सीनियर मैनेजर का रोल चाहिए, मैनेजर से सीनियर मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से कर लो। जो मैं काम कर रहा हूं वो तुम पूरा कर लो, फिर मैं दूसरा ऊपर का पोस्ट लूंगा, तुम मेरा पोस्ट ले लो। इसके लिए वो सारा काम करना पड़ेगा। तो उन दिनों मैं भी बड़ा पैशनेट था, मैं दे दो, तुम कर लोगे? मैं कहा हाँ कर लूंगा, आप दे दो सारा काम, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं करने में। अच्छा चैलेंज, यस गिव इट। पर मैंने ले भी लिया जिद से या किसी से भी, और कर भी दिया, संभाला भी। और यस, फायर मैनेजमेंट ने देखा, मुझे प्रमोशन भी दे दिया। सो पहले करके दिखाया, फिर जाकर डेजिग्नेशन भी मिल गया। ये संसारिक वस्तु है, संसार का ये नियम है। पर गुरुदेव वर्णन करते हैं आध्यात्मिक जगत में ये नियम लागू नहीं होता। संसार में ये नियम लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में है लोल्यम तत्र पेकल्यम मूल्यम। आपके हृदय में अगर वह लोभ, सच्चा लोभ उत्पन्न हो गया तो फिर आपको अवश्य ही वो वस्तु मिल सकती है। मिलेगी इसकी गारंटी तो भगवान ही और गुरु वैष्णव ही दे सकते हैं, परंतु प्रोसेस के अनुसार यू डिजर्व इट और वेदर यू डोंट डिजर्व इट। इफ यू डिजायर फॉर इट, वो डिजायर ही श्याम सुंदर देख करके, गुरुवर्ग देख करके, उस डिजायर के लिए, उसकी इच्छा करने के लिए, वो सच में वो चाहता है या ऐसे बोल रहा है मुख से, वो भी इंपॉर्टेंट है। बस खाली पीली बोलने से नहीं होगा। सच में वो हृदय में वो लोभ उत्पन्न हुआ है, सच में हृदय में वो लालसा उत्पन्न हुई है कि मुझे रागनुगा भक्ति करनी है। अगर ऐसी सच में सच्ची लालसा उत्पन्न हुई है तो अवश्य ही गुरुदेव वैष्णव ठाकुर उसको प्रदान करेंगे। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं। आज भी राधे कुंज से भक्तगण गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि अपना वर्णन कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। कल भी भक्तगण कर रहे थे, परसों, पिछले हफ्ते भर से चल रहा है। तो दीदी बता रही थी कि किस प्रकार गुरुदेव एक बार जीबीसी मीटिंग्स में, या जीबीसी मीटिंग नहीं, जीबीसी के साथ कथा बता रहे हैं, तो कुछ पॉइंट वहां पर आया कि जो हमने उत्कल कावलरी में भी सुना, जब राधा गोविंद 64 खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, या बोलेंगे जुआ खेल रहे हैं, तो एक कोई कुछ दाव पे लगाता है, कोई कुछ दाव पे लगाता है।
श्याम सुंदर ने तो मधुमंगल को ही दाव पे लगा दिया था, आप चल मधुमंगल मेरी ओर से, अब सब खत्म हो गया, मधुमंगल दाव पे लग गया। हाँ। इधर राधा रानी ने पुलिंद कन्या को लगा दिया, चलो मेरी ओर से पुलिंद कन्या। तो देन द क्वेश्चन वाज, वो पुलिंद कन्या का फिर क्या हुआ? कृष्ण ने जब उसको जीता, मधुमंगल तो नहीं हारा, उसका क्या किया फिर? तो गुरुदेव वर्णन करते हैं, ये थोड़ा सा सीक्रेट है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और थोड़ी देर में गुरुदेव वर्णन करते हैं, एक्चुअली मैं कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना चाहता, मैं अपने हृदय में कुछ भी नहीं रखना चाहता, मैं सब कुछ देना चाहता हूं जो मैं आया हूं देने के लिए। मैं आप सबको इस जगत में वो सब कुछ देना चाहता हूं जो उस आध्यात्मिक जगत में हो रहा है, जो उस आध्यात्मिक जगत में मैं देने आया हूं वहां से। इसलिए गुरुदेव ने, ऑल्दो हम अधिकारी न होते हुए भी, अनधिकारी होते हुए भी, इस रागमार्ग भक्ति को हम सबको प्रदान किया। इसलिए अगर श्याम सुंदर प्रभु का यह प्रश्न था कि गुरुदेव का स्वरूप, जो गुरु दर्शन ग्रंथ में जो हम पढ़ रहे थे, कब पढ़ रहे थे, 2 दिन पहले, थोड़ा सा इंडिकेशन, थोड़ा सा गुरुदेव वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? उनके निज स्वरूप का, उनके निज स्वरूप का क्या बता रहे हैं इसमें, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा। थोड़ा सा गुरुदेव के चरणों में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होने से ही इस राग मार्ग में थोड़ा सा और कृपा शायद प्राप्त हो जाए, अदरवाइज बड़ा कठिन हो रहा है ये समझना। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं 68876 पेज नंबर 878। अगर नहीं मिला तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, समझो फिर आपका अधिकार अभी तक नहीं आया। तो कह रहे हैं गुरुदेव जब विदेश में प्रचार कर रहे थे और कई बार गुरुदेव मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, और फिर कई लोग उनको पूछते थे, चाहे विदेश में या चाहे वृंदावन में, चाहे मथुरा में, चाहे नवद्वीप में, गुरुदेव हर जगह मॉर्निंग वॉक जाते थे। तो कई लोग पूछते थे, गुरुदेव आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं? पर गुरुदेव हंसते थे, हाँ, और चुपचाप कुछ उनको बोलते नहीं थे। परंतु वैष्णव ठाकुर जो उनके निज अंतरंग परिकर है, प्रभु जी से वो बोलते हैं। Srila Gurudev smiled but did not respond. Later, Gurudev told me, these people do not understand why I go for morning walk. I wake up 2:30 or 3 a.m. and prepare to serve Nishant Leela. Radha Krishna pastime at the end of night. During Nishant Leela, I rearrange Radhika's misplaced garments. Shringar. I wipe her form from a damp cloth, redress her, give her garland, decorate her feet with alta, anoint her with tilak, and carefully hide her marks of her love play with Krishna in the Kunja. After Mangalarti, Krishna goes to Nandabhavan and Radhika goes to Javat. I walk with her to Javat along with the side of Sakhis and Manjaris, and once there, I serve Radhika with various paraphernalia as she prepares to depart for Nandabhavan to cook. समझ आ रहा? गुरुदेव कहते हैं मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता हूं, मैं सुबह सुबह 3 बजे उठ करके कहाँ जाता हूँ? कहाँ जाता हूँ? श्याम सुंदर प्रभु कहाँ जाते हैं गुरुदेव? राधा जी के घर। राधा जी के घर में जाते हैं, राधा जी के घर में जाते हैं। वेरी गुड। और कोई सुना? इंग्लिश तो सबको समझ आ रहा है ना कि नहीं? थोड़ा थोड़ा कम। तो सुबह जावड़ भी जाते थे, जावड़ भी जा रहे हैं। वेरी गुड, बेटा दीदी ने बताया। 3 बजे कहाँ जाते हैं? सबसे पहले बताइए। प्रभु जी निकुंज में यहाँ निशांत लीला हुई थी,
निकुंज में। वेरी गुड। वो लीला खत्म होती है, फिर जावट जाते हैं राधा जी के साथ। वेरी गुड। फिर को इनको हेलो बोलता हूँ, ये मूड थोड़ा खराब कर देते हैं बीच में मीटिंग वाले। Hey all, good morning, good afternoon, Sanjeev here. Thanks Bill. ठीक है, चलो इसको मैं बताऊंगा, ये मूड प्रॉपर नहीं रहेगा। ये पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, बाद में इसमें बताता हूँ। ये बड़ा डीप है, इसको यहाँ पर नहीं बोला जा सकता कि यहाँ से पिछले पीछे कुछ नहीं बोलते रहेंगे। ठीक है, कौन पढ़ना चाहता है? कोई है? मेरा स्क्रीन दिखा। ब्रज परिकरों में स्वभावत विराजमान भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। जे रागात्मिका भक्ति दो प्रकार की होती है, संबंध रूपा और काम रूपा। श्रीदाम, सुबल, अर्जुन, मधुमंगल आदि सखा, नंद, यशोदा एवं अन्य गुरुजनों में संबंधा रूपा भक्ति है, क्योंकि इनमें सखा पुत्र आदि का संबंध होता है। ब्रज सुंदरियों में संबंध रहने पर भी काम रूप एक विशेष प्रभु जी ऊपर भाव थोड़ा होता सा है। धीरे धीरे पढ़ लेना, एक एक लाइन थोड़ा और धीरे, क्योंकि सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ज्यादा नहीं तो बहुत इसका लंबा तात्पर्य है 11वें श्लोक का, विशेष रूप से 11वें श्लोक का कम से कम 15 पेज का तात्पर्य है। पूरे पेज को पढ़ना और समझने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा धीरे पढ़ो और सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। बड़ा सरल है पर सुन लीजिए 10वें और 11वें श्लोक का, पढ़ लो आगे। ब्रज सुंदरियों में संबंध रहने पर भी काम रूप एक विशेष भाव होता है, जो ब्रज सुंदरियों के अतिरिक्त दास्य, साख्य और वात्सल्य रस के परिकरों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जहाँ काम शब्द से संभोग तृष्णा का बोध होता है, संभोग तृष्णा का स्वरूप रागात्मिका भक्ति के स्वरूप में बदलने से उसमें अहेतुक प्रीति में स्वभाव उदित होता है। अर्थात प्रीति संभोग कृष्ण तृष्णामयी होती है। कृष्ण के सुख समृद्धि के लिए ही अखिल चेष्टाएं होती है और अपने सुख की चेष्टा से सर्वथा रहित होती है। यदि अपने सुख की चेष्टा रहती भी है तो वे श्री कृष्ण की सुख समृद्धि के लिए ही स्वीकृत होती है। जे अपूर्व प्रेम केवल कृष्ण प्रेयसी ब्रजांगनाओं में ही विराजमान होता है। ब्रज गोपियों का जे प्रेम एक अत्यंत आश्चर्यजनक माधुरी को प्राप्त कर उन क्रीड़ाओं को उत्पन्न करता है। इसलिए इस प्रेम विशेष तत्व को पंडित जन काम कहते हैं। वास्तव में ब्रज बालाओं का काम अप्राकृत और दोषगंध से सर्वदा रहित होता है। ब्रज जीवों का काम सदोष और तुच्छ होता है। ब्रज गोपियों का काम इतना विशुद्ध और सर्वाकर्षक होता है कि उद्धव जैसे भगवान के परम प्रिय जन भी उसे पालने की लालसा करते हैं। ब्रजवासियों के काम की तुलना का कोई दूसरा स्थल नहीं है, केवल वही काम अपनी तुलना का स्थल है। कामारूपा रागात्मिका भक्ति ब्रज के अतिरिक्त और कहीं देखी नहीं जाती। मथुरा में कृष्ण के प्रति जो काम देखा जाता है वे वास्तव में काम नहीं है, रति मात्र है। जिस काम का जहाँ विवेचन हुआ है उससे कुब्जा का कोई संबंध नहीं है। कामारूपा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी केली तात्पर्यमयी होती है। केली का अर्थ क्रीड़ा अथवा विलास से है। ब्रज देवियों के साथ श्री कृष्ण की अप्राकृत क्रीड़ा को संभोग कहते हैं और कृष्ण के सहित राधा, चंद्रावली आदि पर्वती युथेश्वरियों के अंग संग आदि के विषय में सहायता करने में ही अपना अतिशय सुख मानकर नायक नायिका के परस्पर जो भाव विशेष होते हैं उसी में अभिलाषामयी जो भक्ति होती है वही तत्त भाव इच्छामयी भक्ति कहलाती है। इस कामरूपा भक्ति की अनुगामिनी जो तृष्णा होती है उसी को कामानुगा भक्ति कहते हैं। जे कामानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, संभोग इच्छामयी कामानुगा और तत्त भाव इच्छामयी कामानुगा। संभोग इच्छामयी कामानुगा कामारूपा
भक्ति की अनुगामी भक्ति को संभोग इच्छामयी कामानुगा या मुख्य कामानुगा तथा तत्त भाव इच्छामयी काम रूपा की अनुगामिनी भक्ति को तत्त भाव इच्छामयी कामनुगा भक्ति कहते हैं। इस तत्त भाव इच्छामयी को ही मंजरी भाव कहा जाता है। इसके स्थायी भाव को उल्लास रति कहते हैं। श्री रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी आदि में उल्लास रति होती है। श्री कृष्ण की रति प्रार्थना में भी जे विमुख रहकर दोनों के मिलन रस के आस्वादन में ही अपने को कृतार्थ मानती है। साधक जीवकों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी अनर्पित चरिम चिरात उन्नत उज्जवल रस की शोभा अर्थात मंजरी भाव को प्रदान करने एवं महाभाव स्वरूपनी श्री राधा के निगूढ़ भावों का रसास्वादन करने के लिए आविर्भूत हुए थे। इसका अर्थ कोई बता सकता है थोड़ा सा? माधवी दीदी बता सकती हैं अगर मीटिंग नहीं है तो? प्रभु जी यहाँ पे जैसे कल भी आप जैसे समझा रहे थे, यहाँ पे जो मतलब जो डिवीजन है उसी को समझा जा रहा है कि पहले रागात मतलब जो राग भक्ति है उसके ही डिवीजन को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि एक संबंधानुगा होता है और एक कामानुगा होता है। मेनली कामानुगा बोल रहे हैं कि ब्रज गोपियों मतलब ब्रज में ही और ब्रज गोपियों में ही कामानुगा भक्ति ज्यादा मतलब विशेषकर उनमें ही होता है। जो कुब्जा का जो होता है वो मतलब वो वहाँ का स्पेशलिटी नहीं है, वहाँ पे रति मात्र ही थोड़ा सा हो सकता है। और संबंधानुगा जैसे किसी का अगर कोई संबंध के साथ अगर युक्त हो कि जैसे किसी के पति है या किसी के कोई उनका पिता है, कोई माता है, कोई भाई है, तो उसे संबंधानुगा कहते हैं। और कामानुगा भक्ति को फिर से दो भाग में विभाजित किया गया है। एक है तत्त भाव इच्छामयी और संभोग इच्छामयी। तो संभोग इच्छामयी की जैसे गोपिया जो दूसरे गोपियां होते हैं जैसे ललिता, विशाखा, चंद्रावली और उसमें से सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका का भी, तो वहां पे संभोग इच्छामयी और जो तत्त भाव इच्छामयी संभोग इच्छामयी में वहां पे मतलब कृष्णचंद्र के साथ वहां पे उनके मिलन का खुद की इच्छा रहती है कि हम उनसे मिले और उनको सुखी करे, तो ये संभोग इच्छामयी में होता है। लेकिन तत्त भाव इच्छामयी में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। राधा रानी और कृष्णचंद्र के मिलन के सुख से ही वो सुखी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी आदि समस्त मंजरियों के जैसे भाव रहते हैं वही तत्त भाव इच्छामयी होता है। जैसे श्रीमती राधा रानी के का जो भाव होता है उससे उसी वैसा ही उनका भाव होता है, इसीलिए इसे तत्त भाव इच्छामयी कहते हैं। ओके, बहुत सुंदर। तो कोई बता सकता है अभी क्रम पूरा साधन भक्ति से लेकर के तत्त भाव इच्छामयी तक? गुरु गोस्वामी प्रभु बता सकते हैं या मोहन प्रभु? प्रभु जी, साधन भक्ति दो प्रकार की, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। और उसके बाद हमने अभी जाना कि जो रागात्मिका भक्ति होती है वो दो प्रकार की, एक संबंधानुगा एक और एक कामानुगा। संबंधानुगा में हम कृष्ण से अपना संबंध स्थापित करते हैं और कामानुगा में प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं। और कोई थोड़ा सा इसमें, एक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन धाम, और एक साधक है। नुगा मतलब साधकों के लिए अप्लाई होगा, रूपा मतलब जो वहां पर है, या आत्मिका, ये थोड़ा सा सबको ध्यान रखना है। रागात्मिका, रागानुगा, कामात्मिका या काम रूपा, संबंध रूपा,
और संबंधानुगा कामानुगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ हाँ। ऐसा नो कौन इसको पूरा एज इट इज एक्सप्लेन कर सकता है? कोई? तोशी दीदी, बेटा दीदी बोल रहे थे क्या? नहीं, मैं बोल रही थी जो आपने अभी कहा वो रिपीट करना है। I want a sequence from sadhan bhakti till sattat bhavichmai. Only part wise. तो फिर कामरूपा भक्ति दो प्रकार की हो गई, संभोगा इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। फिर आगे ठीक है, कोई बात ना, बहुत है। बताओ शिवानी दीदी। जैसे प्रभु जी ने कहा कि साधन भक्ति दो प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा दो प्रकार की होती है, एक तो संबंधानुगा और एक कामानुगा। एक तो रागात्मिका भक्ति का है, रागात्मिका भक्ति जो है वो ब्रजवासियों की है, जो उनको अपने जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा वगैरह की, और जो साधन कर रहे हैं उनका नुगा आएगा, वो रागानुगा भक्ति है। और जो सिद्ध है वो रागात्मिका भक्ति है। तो उन रागात्मिका भक्ति के दो डिफरेंस बताया, दो डिवीजन बताया, एक तो संबंधारूपा और एक है कामारूपा, या संबंधात्मक या कामात्मिका भक्ति। तो संबंध आत्मिका भक्ति है जो जिनका श्री कृष्ण के साथ संबंध है, जैसे मैत्री का संबंध, गुरुजनों का, उनके गुरुओं का संबंध, माता पिता का संबंध, जिनका श्री कृष्ण के साथ कोई ना कोई संबंध है। जैसे सुबल सुदामा वगैरह का उनका मित्र का संबंध है, यशोदा मैया का, नंद बाबा का माता पिता के रूप में वो संबंध है। इसको संबंध आत्मिका भक्ति कहते हैं, जिनका श्री कृष्ण के साथ कुछ ना कुछ संबंध है। और जो कामात्मिका भक्ति है, जो काम से जुड़ी होती है, मतलब संभोग उसमें आता है, जो कृष्ण की ही इच्छा से के लिए अपना अंग संग का मतलब दान देती है, 100% ही कृष्ण की तृष्णा के लिए। उनमें अपनी इच्छा का कोई भावना नहीं होती, उनमें सिर्फ कृष्ण की संतुष्टि प्रधान होती है। वो कामात्मिका भक्ति है, वो गोपियों में होती है। और जो कहते कि द्वारका की रानियों की होती है, वो सिर्फ रति मात्र है, वो काम के अंडर नहीं आती, क्योंकि उसमें भी अपनी इच्छा की भावना होती है। तो कामात्मक भक्ति के भी दो प्रकार बताए गए हैं, वो है तत्त भाव इच्छामयी और कामरूपा। तत्त भाव इच्छामयी, संभोग इच्छा में, संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी, सॉरी। संभोग इच्छामयी है वो गोपियों की है, जिसका कृष्ण के साथ कुछ ना कुछ क्रीड़ा और संभोग का मतलब होता है कृष्ण के साथ। और जो तत्त भाव इच्छामयी है, उसमें कृष्ण के साथ कोई संभोग का नहीं होता, वो सिर्फ राधा रानी और जो चंद्रावली आदि जुथेश्वर को कृष्ण के साथ मिलन में ही अपना कराकर ही अपना सुख समझती है, मतलब उनको मिलाकर ही उनका सर्वश्रेष्ठ सुख होता है। तो उसमें भी उन्होंने बताया गया है, जो कामात्मक भक्ति के अनुगामी जो भक्ति होती है उसको कामानुगा भक्ति कहते हैं। उनके भी दो डिफरेंस है, तत्त भाव इच्छामयी कामानुगा भक्ति और संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति। जो मंजरियों के अनुगामी होती है वो तत्त भाव इच्छामयी कामानुगा भक्ति होती है। जो गोपियों के अनुगत होती है वो संभोगानुगा कामानुगा भक्ति होती है। मंजरी दीदी आप थोड़ा बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं राग से बताऊंगी। राग से? हाँ, राग जैसे एक साधारण मनुष्य में अगर किसी को देख के, या जैसे अगर नायक नायिका भी देखेंगे, जो तृष्णा होती है वो राग है। जब यही तृष्णा जब कृष्ण के प्रति होती है तो वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। यही उसको राग रागानुगा भक्ति कहेंगे। रागानुगा भक्ति, रागानुगा नहीं, अभी अनुगा नहीं आएगा, वो हाँ राग भक्ति कहलाती है। हाँ, जब जो उनके परिकर है वो भक्ति करते हैं, उनके निज परिकर जो कि ब्रज में है, जिनका एकमात्र कृष्ण ही वो है तो वो रागानुगा भक्ति कहलाती है, जो कि निज परिकर उनके रागात्मिका। उनकी भक्ति करते हैं, रागात्मिका। रागानुगा बाद में आएगा, पहले रागात्मिका आएंगे।
और रागात्मिका भक्ति फिर आगे ये होती है कामानुगा और संबंधानुगा। जो संबंधानुगा है यानी कि जो कृष्ण के साथ संबंध चाहते हैं, जैसे कि एक मिनट हाँ मंजरी दीदी, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। एक फिर मैंने पहले बताया था, अनुगा करेंगे साधक जन। जब आप वृंदावन के अंदर है, जो भगवान की काय व्यूह शक्ति है, जो भगवान के अंतरंग परिकर है, वो सब काम रूपा, वो सब काम रूपा संबंध रूपा या कामात्मिका संबंधात्मिका, और टेक्निकल टर्म ज्यादा यूज किए गए काम रूपा। अब अनुगा और इधर भी कामानुगा या संबंधानुगा बनेंगे, तो ये अनुगा जहां पर अनुगत्य आ गया, जहां पर साधक आ गए, जो अंदर है, जो वृंदावन में ही जो राधा गोविंद के एक्सपेंशन है, वो सब काम रूपा है, उनके रूप में ही काम, उनकी आत्मा में ही काम है। तो वहां पर शब्द प्रयोग होगा काम रूपा संबंध रूपा। जब उनके फॉलोअर्स का नाम आएगा, उनको जो फॉलो करते हैं, उनके आएगा कामानुगा और संबंधानुगा। कामात्मिका एक ही वर्ड है ना? हाँ, काम रूपा और कामात्मिका रागात्मिका और एक ही वर्ड है। काम रूपा काम रूपा कामात्मिका एक ही। काम रूपा ही एक्चुअल टेक्निकल वर्ड है। काम रूपा के अंडर जो सेवा, जो भावना रखते हैं, उनके अनुगति में जो सेवा करना कामानुगा कहलाएगी। पर जब आप टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, अंदर पहले फिर बाहर के, पहले निज परिकर, पहले सिद्ध और फिर साधक, फिर से राग मार्ग से। प्रभु जी, काम रूप भक्त वो होते हैं जो भगवान के निज परिकर हैं। जैसे कि उनमें जैसे कि रानियां हैं, ये जिसका आपने साधारण रति सामान्य जैसे समर्थ रति के बारे में बताया था, कुब्जा है। अभी हम क्योंकि वृंदावन के अंदर, देखो इस ग्रंथ में गुरुदेव ने पहले ही बताया, हम रागानुगा भक्ति का विश्लेषण कर रहे हैं। अभी हम वृंदावन से बाहर जा नहीं रहे हैं। अभी सब कुछ वृंदावन के अंदर ही डिफाइन होगा। खाली कहीं एग्जाम्पल देने के लिए, हाँ उनकी भक्ति में ये चीज नहीं है, उनका नाम ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशंस है, ये वृंदावन के अंदर की डेफिनेशंस है। तो वहाँ काम रूप तो उनके तो ब्रज की गोपियों में आएगा, गोपियों में ही, और किसमें, और किसी में नहीं सकता। और जो संबंध रूपा भक्ति है, वो जो वात्सल्य, दास्य, साख्य, ये जो तीनों रस के जो भगवान के निज परिकर हैं, जो उनसे संबंध बना रखना, जो जिनसे उनका निज संबंध है, तो जैसे कि तो उसको जो भक्ति वो संबंध रूपा भक्त है, और उनके अनुगत्य में जो हम भक्ति करते हैं, वो संबंधानुगा भक्ति कहलाती है। तो ये कामानुगा भक्ति है, जो वो भी दो प्रकार की है, जो आपने बताया, संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। काम रूपा दो प्रकार की आएगी। हाँ, फिर उसके बाद काम रूपा के दो प्रकार के अंदर जो नीचे आएंगे, वो काम रूपा के कामानुगा में आएंगे। काम रूपा भक्त के अंतर्गत जो करते हैं वो कामानुगा। कामानुगा जो भक्ति होती है वो कामानुगा भक्ति, और उसके अंतर्गत आएगा ये संभोग इच्छामयी, और यही है ना प्रभु जी। और अब वृंदावन में जो निज परिकर है, उनके अंदर काम रूपा में क्या भेद है? वृंदावन के जो निज परिकर है, उनमें दो प्रकार की भक्ति है। क्या क्या है? कामानुगा और संबंधानुगा। हाँ जी। काम रूपा संबंध रूपा। अब काम रूपा में जो दो डिविजन्स है, वो क्या है? काम रूपा के दो डिविजन्स, काम यही तो अभी बोला था। कामानुगा और कामानुगा डिफरेंट। यू आर गेटिंग ऑलवेज काम रूपा और कामानुगा में कंफ्यूजन, क्योंकि इनमें दो भेद है। अभी हम बोलेंगे तत्त भाव इच्छमयी भक्ति का नाम ठीक है। तत्त भाव इच्छमयी के निज परिकर कौन है? हाँ जी, तत्त भाव इच्छमयी के एग्जांपल मंजरी। उनके तत्त भाव इच्छामयी तो सिर्फ राधा रानी की सेवा में। गोपियों के अनुगत एग्जांपल कौन है? लवंग मंजरी। हाँ ठीक है। अब अगर में तो शायद वो चंद्रावली और जो गोपियां और राधा रानी खुद भी। अब कल को आपको मंजरी स्वरूप मिलेगा, ठीक है ना? तो ये भी तत्त भाव इच्छमयी में आएगा।
परंतु पहले तो जो हम डिफाइन करेंगे उन लोगों को जो निज परिकर है, रूप मंजरी, रति मंजरी, ये भगवान के डायरेक्ट एक्सपेंशन है राधा रानी के, ये साधक नहीं है। इसलिए कामरूपा के अंतर्गत संबंध, कामरूपा के अंदर अनुगत्य में तत्त भाविचमयी और संभोगिचमयी। संभोगिचमयी कौन है? संभोगिचमयी जो है चंद्रावली और गोपियां जो और राधा रानी जो, और जो संभोगिचमयी के अनुगत्य में अपना भजन करेंगे उनको क्या बोलेंगे? संभोगिच्छा, हाँ, कामानुगा, क्या सेवा करेंगे? कामानुगा संभोगिच्छामयी। कामानुगा। अब ये कामरूपा संभोगिचमयी नहीं हुए, ये कामानुगा संभोगिचमयी हो गई। ये कामरूपा संभोगिचमयी है, ये कामानुगा संभोगिचमयी है, ये कामरूपा तत्त भाविचमयी है, ये कामानुगा तत्त भाविचमयी है। काम रूपा हो गए जो निज परिकर हैं, उनके अनुगत्य हो गए, वो कामानुगा हो गया। हाँ, काम रूपा तो क्लियर हो गया। अब काम रूप के उनके अनुगत्य डिवीजन में पूछ जो रहा करेंगे हूं। वो अनुगा। हाँ, उनके प्रभु जी। काम रूप के डिवीजन बताओ। हाँ जी, संभोग इच्छामयी, कामानुगा का तो संभोग इच्छामयी और ये बताया था ना, संभोग काम अनुगा के संभोग इच्छामयी भक्ति और तत्त भाव इच्छामयी भक्ति। कामानुगा के कामानुगा के भी वही रहेंगे दोनों, वही है। प्रभु जी आपने बोला कामानुगा के भी यही दो है, कामरूपा भी के भी यही दो है। दोनों है। नाम पूरा बताओ। संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति। संभोग इच्छामयी कामानुगा भक्ति। ओके, किसका है ये? भाव इच्छामयी कामानुगा भक्ति, और वही काम रूप हो जाएगा और संबंध। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। संभोग इच्छमयी कामानुगा भक्ति, ये कौन है संभोग इच्छमयी? इसका एग्जाम्पल चंद्रावली संभोग इच्छामयी कामानुगा है ना। गोपिकाओं के अनुगत्य में कामानुगा में भोग करना चाहते हैं। चंद्रावली क्या कामानुगा है? नहीं, कामरूपा है। कामरूपा, कामरूपा, कामानुगा क्या है ना यहाँ पर? तो जो साधक अगर उनकी इच्छा होती है तो वो आएंगे, अनुगत्य में जो आएंगे वो आएंगे। करेक्ट। और तत्त भाव इच्छमयी कामानुगा कौन है? मंजरी, रूप मंजरी, रूप मंजरी, अगेन रूप गोस्वामी हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए, हमारे छठ गोस्वामी हो गए, या गोपाल भट्ट गोस्वामी हो गए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हो गए, वो है। वो तो साधक शरीर में है। तो अनुगा तो सिद्ध शरीर में कौन है? सिद्ध शरीर में कौन है? रूप मंजरी, रति मंजरी नहीं। अगर रूप मंजरी कामानुगा है, नहीं, हाँ, कामानुगा में तत्त भाव कामानुगा है क्या वो? नहीं, उनका प्रभु जी जैसे हमारे परम गुरुदेव कामरूपा है। हमारी जो वो है कमल मंजरी हो गई, और विनोद मंजरी, और हमारे रमन मंजरी, विलास मंजरी। गुरुदेव हैज कम फ्रॉम दैट अबोर्ड। उनकी आयु शक्ति है, साधन सिद्ध है। आई डोंट वांट टू कमेंट देयर एट दिस स्टेज, वो आप बाद में बता रहे हैं। पर मैं नाम नहीं जानना चाहता हूं, पर डिफरेंस जानना चाहता हूं। तत्त भाव इच्छमयी कामानुगा भक्ति के एग्जाम्पल इन सेंस, या तत्त भाव इच्छमयी कामरूपा भक्ति के एग्जाम्पल्स बता दो बस। वो तो रूप मंजरी, रति मंजरी, रूप मंजरी, और उनके उन रूप मंजरी, रति मंजरी के अनुगत्य में जो करेंगे और ये रमन मंजरी हमारी तत्त भाव अनुगा भक्त वो है, कामानुगा भक्ति। संभोग इच्छमयी कामानुगा भक्ति किसकी है? राधा रानी की हो गई। कामानुगा है यहाँ पर शब्द। अच्छा, कामानुगा है क्या? जो उनके अनुगत्य में जो करेंगे वो किनके अनुगत्य में? संभोग इच्छामयी काम रूपा के अनुगत्य में। संभोग इच्छमयी काम रूपा के अनुगत्य में जो कामरूपा के, कामरूपा के अंदर क्या? कामरूपा के दो विभाग थे ना। कामरूपा के दो विभाग,
ठीक है। संभोग इच्छा में कामरूप और तत्तद्भाव इच्छा में कामरूपा भक्ति। अब संभोग इच्छमयी कामानुगा भक्ति कौन करता है? जो कामरूपा जो संभोग इच्छा में कामरूपा कामरूपा के संभोग अनुगत्य में इच्छा करेंगे। में कामरूपा भक्ति के और अनुगत्य उनकी में। डिजायर क्या है? कृष्ण से डायरेक्ट उनका। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 11। जैसे प्रभु जी आपने शायद कल बोला था कि पिछले जन्म की जिसकी प्राचीन की होती है तो किसी को शीघ्र मिलता है और किसी को आधुनिक जिसको पहली बार मिला हो वही तो है। वो कौन है? वो दोनों कौन है? चाहे आधुनिक है चाहे शीघ्र है, वो दोनों कौन है? वो किस कैटेगरी में आएंगे? हाँ, साधक है वो। तो साधक है। साधक बोलेंगे तो क्या आएंगे? वो कामरूपा आएंगे, कामानुगा आएंगे? नुगा। कामानुगा आएंगे। तो वो दोनों ही कामानुगा के अंतर्गत है। कोई प्राचीन है, कोई नया है, पर कामरूपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। कामरूपा तो भगवान के डायरेक्ट एक्सपेंशन है श्याम सुंदर के। ठीक है, एनी कंफ्यूजन एनीवन? एनी क्वेश्चन? हम लोग कभी भी कामारूपा नहीं बन सकते। कोई भी जीव जगत का जीव तत्व कभी भी गोपी नहीं बन सकता। गोपी की दासी बन सकता है कामरूपा संबंधानुगा में, संभोग इच्छमयी में। मंजरियों की सेविका बन सकता, मंजरी कहलाएंगे वो भी, बीज कंकरियां ही कहलाएंगे वो भी, मगर दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट जानना इंपॉर्टेंट है। कामानुगा और कामरूपा। जो अनुगा है वो हमेशा अनुगत्य में रहेंगे कामरूपा के। प्रभु जी जो ये दंडकारण्य की वो ऋषि मुनि थे, श्रुतियां थी जो गोपियां बनकर आई, वो फिर कामारूपा बनी, फिर कामानुगा। संभोग में इच्छा में, संभोग में इच्छमयी, ऑफ कोर्स उनकी डायरेक्ट संभोग की इच्छा है। एग्जाम्पल है इसी अध्याय में, इसी दूसरे श्लोक में उन सब का एग्जाम्पल दिया गया है। यानी उन्होंने फिर राधा रानी और अष्ट सखियों की अनुगत्य में ही उन्होंने की होगी ना। कृष्णा जो तो हो ही नहीं सकता ना, नहीं तो वृंदावन में एंट्री नहीं हो सकती। एग्जाम्पल दिया है इसी श्लोक में, आगे तात्पर्य में दिया है गुरुदेव ने उन दोनों का एग्जाम्पल। दंडीकारण्य के ऋषि, श्रुतियां, जिनको बृहद भागवतमृत में जब सनातन गोस्वामी बोल रहे गोप कुमार जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, जो श्रुतियां राधा गोविंद का भजन कर रही थी, सारी श्रुतियां नहीं, वो श्रुतियां जो राधा गोविंद का उस भजन कर रही थी, उनको भी मिल गया ब्रह्मलोक से भी। बृहद नारद कौन सा वराह पुराण में बताया गया, आगे सुनो। ठीक है, यू कैन रीड 11th टेक्स्ट। प्रभु जी मैं करूं? पढ़ लो, थोड़ा धीरे पढ़ना बस। सर्वप्रथम कृष्ण स्मरण अर्थात श्री कृष्ण को स्मरण कर। एक बार बताता हूं, ये जो 11वां श्लोक है, ये 10वें श्लोक में जो 3 प्रकार के जो रास्ते बताए गए, भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ में रागानुगा भक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती, इसके लिए 3 श्लोक निर्देश किए गए हैं। रागानुगा भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी, इसके लिए 3 श्लोक बताए हैं, 1, 2 और 3। इनको हमने सुना। इन्हीं 3 श्लोकों को डिटेल में चक्रवर्ती ठाकुर पाद 11वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। इसे बता रहे हैं यहां से कि भाई क्या है, पहले श्लोक में पहले शब्द का क्या अर्थ है, वहां से शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मतलब क्या, रागानुगा भक्ति प्राप्त करने के जो 3 श्लोक है, पहले श्लोक के पहले शब्द का अर्थ से प्रारंभ कर रहे हैं बताना। अब पढ़िए। सर्वप्रथम कृष्णम स्मरणम अर्थात श्री कृष्ण को स्मरण कर, इस पद के द्वारा ये सूचित हो रहा है कि रागानुगा मार्ग में स्मरणांग की ही प्रधानता है, क्योंकि राग मानसिक धर्म है। प्रेष्ठ अर्थात प्रियतम का तात्पर्य अपने अभिलाषित लीला विलासकारी वृंदावनाधीश्वर प्रियतम कृष्ण से है। जननचात से शब्द के द्वारा श्री कृष्ण के प्रियजन का बोध होता है। वे कौन है, इस आशंका को दूर करने के लिए विशेषण के रूप में निज समीहितम का प्रयोग किया गया है, अर्थात अपने अभिलाषित भाव के अनुरूप वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका, श्री ललिता,
श्री विशाखा और रूप मंजरी प्रभृति को समझना चाहिए। उज्जवल भाव के प्रति लुप्त चित्त साधक भक्तों के लिए श्री कृष्ण अपने अभिलषणीय होने पर भी श्री कृष्ण के परिकर श्री राधा आदि ब्रज सुंदरियों के उज्जवल भाव में उनकी अधिकतर प्रगाढ़ निष्ठा रहती है। अतः ऐसे परिकरों को के भाव ही वैसे भक्तों के अधिकतर अभिलषणीय होते हैं। कुर्या द्वासम व्रजे सदा, व्रज में सदा वास करना चाहिए। शरीर के द्वारा असमर्थ होने पर मन के द्वारा भी ब्रज में निवास करना चाहिए, ऐसा सूचित होता है, क्योंकि अगले श्लोक की व्याख्या में स्पष्ट रूप से साधक शरीर के द्वारा ब्रज में वास करने की बात कही गई है। साधक रूपेण का तात्पर्य यथावस्थित ब्रह्म साधक देह के द्वारा सिद्ध रूपेण का अर्थ है अपने अभीष्ट अंत निश्चिंतित श्री कृष्ण की साक्षात सेवा के उपयोगी देह के द्वारा और तद्भव लिप्सुना का तात्पर्य है अपने प्रियतम श्री कृष्ण विषयक एवं अपने अभिलषणीय श्री कृष्ण प्रिया श्रीमती राधिका प्रभृति में जो उज्जवल भाव सर्वदा विद्यमान रहते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए सम उत्सुक होकर सेवा कार्य करना चाहिए। वे सेवा कैसी होनी चाहिए उसे बतला रहे हैं। मन से संग्रहित अथवा साक्षात रूप से संग्रहित द्रव्य इत्यादि के द्वारा सेवा परिचर्या करनी चाहिए। पुनः वे सेवा परिचर्या किस रूप में होनी चाहिए, इसके उत्तर में बतला रहे हैं। ब्रज लोकानुसारतः, अर्थात व्रजवासियों की सेवा का अनुसरण कर सेवा परिचर्या करनी चाहिए। अर्थात भक्तजन साधक शरीर के द्वारा जिनका अनुगमन करते हैं, साधक देह में श्री रूप गोस्वामी आदि व्रजवासियों का तथा सिद्ध देह में जिनका अनुगत्य करते हैं, उन श्री रूप मंजरी प्रभृति व्रजवासियों की सेवा परिपाटी के अनुसार सेवा करनी चाहिए। ये ब्रज लोकानुसारतः का एक दूसरा तात्पर्य भी बतला रहे हैं। इसके द्वारा पूर्व जन्मों में जिन्होंने साधन कर श्री वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ संबंध प्राप्त किया है, ऐसी चंद्रकांति प्रभृति सखियों पद्म पुराण में वर्णित प्रसिद्ध दंडकारण्य वासी मुनियों तथा बृहत वामन पुराणोक्त श्रुतियों को भी समझना चाहिए। पूर्वोक्त ब्रजवासियों का अनुसरण पूर्वक अर्थात उनका आचरण देखकर वैसे ही परिचर्या करनी चाहिए। इस प्रकार पहले दो श्लोकों के द्वारा स्मरण एवं व्रजवास का विषय वर्णन कर तीसरे श्लोक में श्रवण आदि साधन अंगों के संबंध में बतला रहे हैं। यथा श्रवणोत्तो कीर्तनादीनी, श्रवण और कीर्तन आदि अंगों को पालन करना चाहिए। यहाँ श्रवण कीर्तन आदि शब्द में आदि शब्द के द्वारा श्री गुरु पदाश्रय आदि सभी अंगों को ही ग्रहण करना चाहिए। उक्त श्रवण कीर्तन आदि साधन के अतिरिक्त व्रज लोक के अनुगत्य प्रभृति दूसरे साधन अभिष्ट फल देने में समर्थ नहीं है। ऐसा विशेष रूप से बतलाने के लिए ही यहाँ मनीषी भी शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात बुद्धिमान जन अपनी विवेक बुद्धि की सहायता से अच्छी तरह विचार कर अपने भावों के लिए अनुकूल साधन अंगों का आचरण करेंगे। अपने भावों के विरुद्ध कोई भी आचरण करना कर्तव्य नहीं है, क्योंकि भाव के आविर्भाव होने में वह बाधा स्वरूप है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दो। फोन कर सकता है, बाद में तात्पर्य शुरू हो जाएगा गुरुदेव का। क्या समझे? पहले 3 श्लोकों में क्या बता रहे हैं? रागानुगा भक्ति करने का प्रोसेस बता रहे हैं। वो क्या प्रोसेस है तो बता सकता है? थोड़ा सा जितना भी समझ आया, पूरा बताने की जरूरत नहीं है। एक लाइन आधा लाइन जो भी समझ आया हो, बाद में तात्पर्य पढ़ के फिर समझाते हैं। कुछ भी समझ आया इसमें अर्थ? प्रभु जी, इसमें यही था कि उनके अनुगत्य में जैसे ब्रज ये उसमें मनीषियों का है, तो जिन्होंने वो भक्ति को प्राप्त करना है तो मनीषियों के अनुगत्य में वो भक्ति कर। मनीषियों का नहीं है, नीचे था
ना, मनीषी शब्द वो अलग शब्द, उसको उधर मनीष का शब्द का अर्थ अलग है। प्रेरणा जी बताएंगे कुछ भी थोड़ा सा? शिवानी दीदी। प्रभु जी जो कृष्ण बताया, कृष्ण को स्मरण करना ही मतलब रागानुगा भक्ति का मेन अंग है, स्मरण करना। तो अगर रागानुगा भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की लीलाओं वगैरह को स्मरण करना चाहिए। तो कृष्ण की लीलाओं को कैसे स्मरण करना चाहिए? रागानुगा भक्ति में, जब हम कामानुगा भक्ति में, वो बताया कि हमें राधा रानी के अनुगत वृंदावन अधीश्वरी राधा रानी, ललिता, विशाखा, रूप मंजरी के अनुगत्य भावों के अनुरूप ही उन सबको मतलब स्मरण करना चाहिए। कृष्ण के प्रियजनों के अनुगत्य में ही हम उन सभी लीलाओं को स्मरण करना चाहिए, ये बताया गया है। तो उसके बाद मतलब प्रभु जी वो श्लोक बता सकते हैं, क्योंकि श्लोक को क्या करोगे? अच्छा, श्लोक चाहिए, ठीक है। श्लोक से अपना तात्पर्य नहीं बताना, जो लिखा है वही बताना। श्लोक देता हूँ, ये रहा। वही बताया कि कृष्ण स्मरण मतलब कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, रागानुगा भक्ति का अंग स्मरणांग है। और जन चास्य प्रेष्ठम मतलब कृष्ण के जो प्रिय जन है, मतलब कैसे सेवा करनी चाहिए, किस किस तरह स्मरण करना चाहिए, उनके अनुगत्य में उनके प्रेष्ठ, उनके प्रियजन मतलब राधा रानी, ललिता, विशाखा, रूप मंजरी अपने अपने भाव के अनुरूप जो कामानुगा भक्ति चाहता है, वो राधा रानी वगैरह को लक्ष्य कर उनके अनुगत्य में करेंगे। और जो मंजरी भाव में चाहते हैं वो तत्त इच्छा में ही वो उनके अनुगत्य में ही करेंगे। तो और कैसे करना चाहिए? ब्रज में वास करना चाहिए, कुर्यावासम ब्रजे सदा। पहले तो मतलब अगर हम साक्षात ब्रज में वास नहीं कर सकते तो मन से मतलब मन से वास करना चाहिए। बट बाद में इन श्लोकों के बाद में जब व्यक्ति सिद्ध रूप में आ जाते तो उसको मतलब ब्रज में परमानेंट ही वास करना चाहिए। और इसके बाद पहले श्लोक में तो यही बताया गया, कृष्ण का स्मरण उनके प्रिय जनों के अनुगत्य में और ब्रज में वास कर ही करना चाहिए उनके भावों के अनुरूप। दूसरा बताया गया, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपे चात्री। अब मतलब साधक शरीर में हमें रूप गोस्वामी के अनुगत्य में और सिद्ध रूप में हमें रूप मंजरी के अनुगत्य में ही साधन करना चाहिए, अपने अपने भावों के अनुसार और जैसे ब्रज लोकानुसार। जैसे जैसे ब्रजवासियों ने मतलब ब्रजवासी मतलब राधा रानी के रूप मंजरी ऐसे उनके अनुगत्य में ही जैसे उन्होंने साधन भजन किया है, जैसे उन्होंने सेवा करी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सेवा करनी चाहिए। साधक रूप में हम रूप गोस्वामी को फॉलो करेंगे जैसे जैसे उन्होंने सेवा करी उसको, और सिद्ध रूप में हम रूप मंजरी, रति मंजरी इन सब को फॉलो करेंगे जैसे उन्होंने सेवा करी है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। और श्रवण कीर्तन आदि इस अंगों का उन्होंने बताया कि हमें श्रवण कीर्तन रागानुगा भक्ति के जो अंग है उनके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। इसमें जो गुरु पदाश्रय सारे अंग है उसमें उनके अकॉर्डिंग ही आ जाता है। और हमें अपने भाव के अनुसार ही श्रवण करना चाहिए, अपने भाव के विरोधी मतलब श्रवण नहीं करना चाहिए जैसे हम कामारूपा भक्ति मतलब कामानुगा भक्ति के अंतर्गत है। तो हमें मंजरी भाव के अनुगत्य ही जो राधा कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए, ना कि हमें हमारा मेन टॉपिक उनके मतलब सख्य भाव या वात्सल्य भाव के टॉपिक को ज्यादा नहीं स्मरण करना चाहिए। जैसे हमारा भाव है उसके भाव के अकॉर्डिंग ही हमें वैसी कथाओं का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, ये बताया गया है। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मीटिंग में बोल रहे हैं, तब तक आप पढ़ लीजिए। अगर किसी को कुछ और अंडरस्टैंडिंग है, माधवी दीदी अगर कोई और कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है, कुछ ऐड पॉइंट करना चाहता है तो। हरे बहुत कृष्णा। अच्छा बताया दीदी आपने। कोई ऐड पॉइंट करना चाहता है अगर कोई लाइन मुझसे मिस हुई हो तो, जब तक प्रभु जी आते हैं।
दीदी इसमें तो ये रागात्मिका भक्ति के बारे में इसमें लिखा हुआ है ना, 2 प्रकार की संबंध रूपा काम रूपा। वो तो पहले का जो आपने हमने समझाया है वो वाला आ गया ना। ये उसमें आगे आया हुआ है स्क्रीन पे। वो तो पुराना निकाला हुआ है दीक्षा ने, और उसका निकाल रखा हुआ है इसमें। आगे होगा। कृष्ण कोई केंद्र रख के उसमें रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति के बारे में बताया हुआ है। और उसमें कि सिद्ध रूप में जैसे आपने भी बताया कि रूप मंजरी के और साधन रूप में रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रहकर हमें साधन भजन करना चाहिए। हाँ, और अपने भावों के अनुगत्य ही हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इसमें वैधि भक्ति, लास्ट में जो वैधि भक्ति और मनीषिया क्या था वो वाला। मनीषी मतलब जो बुद्धिमान जन, मनीषी जन जहाँ पर बताया गया जो बुद्धिमान जन है वो अपने भावों के अनुरूप ही श्रवण करते हैं, अपने भावों के विरुद्ध श्रवण नहीं करते, वो बताया गया है मनीषी जन का। ठीक है, हाँ। तो मनीषी जन का, हाँ सही बात है, ये प्रश्न दीदी का था। तो मनीषी जन का यहाँ पर प्रयोग हुआ। बुद्धिमान जो व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, वो अपने भाव के अनुसार ही संग करेंगे। आपने पूरा कल कर दिया था एक्सप्लेनेशन या कहीं रुक गए थे? मैंने जितना मुझे आया उतना तो कर दिया। ठीक, मंजरी जी आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? प्रभु जी वही मनीषी वाला था, तो वही अब समझ गया। मनीष बी, मनीषी नहीं, हाँ मनीष बी है, मनीष बी शब्द से बताया है। मनीष बी शब्द से बताया है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो अपने भाव अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट अनुसार कुछ चीजों को स्वीकार करेगा, कुछ चीजों को त्याग देगा। अब वो बुद्धिमत्ता से प्रयोग करो। अब मुझे कौन से भक्ति के अंग को इतना प्रायोरिटी नहीं देना है, वो मैं खुद दिमाग लगा के, खुद का दिमाग नहीं मतलब शास्त्र का वचनों को सुन करके प्रयोग करूंगा। अगर कोई मेरे राग मार्ग की भक्ति में बाधक हो रहा है या कोई उसमें डिस्टरबेंस हो सकता है, उस भक्ति के अंग को, भले ही 64 अंगों की भक्ति में लिखा गया है, उसको मैं पालन नहीं करूंगा, उसको प्रणाम करूंगा, उसको अवॉइड करूंगा। मैं भक्ति के, साधन भक्ति के उन्हीं अंगों को पालन करूंगा जो कामरूपा अर्थात कामानुगा तत्त भाविचमयी के अनुरूप रहेंगी। और एक ऊपर एक पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया था, जो शिवानी दीदी ने बताया पर पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन इन द सेंस, वहां पर चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि निज समीहितम। यहाँ पर निज समीहितम शब्द से राधा रानी ललिता विशाखा बताए गए हैं, वही श्याम सुंदर के बहुत निज है, परंतु चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं हम लोगों के लिए निज समीहितम शब्द का अर्थ मंजरियों से होगा। हम लोग मंजरियों की सेवा करेंगे, मंजरियों की अनुगति की सेवा करेंगे। हम डायरेक्ट ही निज समीहितम यहाँ पर प्रेष्ठ प्रिय, कृष्ण के प्रिय सबसे प्रिय कौन है? राधा रानी। हाँ, तो डायरेक्टली हम राधा रानी के सिमरन करेंगे नहीं, हम रूप मंजरी आदि की सेवाओं का सिमरन करेंगे। कृष्ण सिमरन जनस्य प्रेष्ठ निज समेतम, अर्थात जो भाव या जो सेवाएं या जो चिंतन ब्रज गोपियां या जो सेवा, जो कामानुगा या कामरूपा जो लीलाएं हैं, हम उनका सिमरन नहीं करेंगे। हम रूप मंजरी के अनुगति में, रूप मंजरी किस प्रकार से सेवा करती है उनका उसका चिंतन करेंगे, उसका सिमरन करेंगे। ठीक है। फिर दूसरे श्लोक में बताया था सेवा साधक रूप जी, इसका मतलब जो कुंज में लीला है उनका स्मरण ना करके जहाँ पे रूप मंजरी ने सेवा दी है, अधिक उनका सिमरन अधिक होगा, उनकी सेवा अभिलाषिता अधिक होगी, रूप मंजरी की। हाँ, उसके प्रति हमारा ज्यादा भाव रहेगा। और ऑब्वियसली रूप मंजरी तो सेवा निकुंज में कर रही है, निवृत्त निकुंज में कर रही है, वो सबसे अंदर भी सेवा कर रही है, परंतु हम उनकी सहायता कर रहे हैं सेवा करने के लिए। हम राधा श्याम सुंदर के आलिंगन लीला की सिमरन नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? हम राधा गोविंद के जो काम या संभोग विलास की चिंतन आदि चिंतन नहीं करेंगे। हम चिंतन करेंगे रूप मंजरी क्या सेवा कर रही है, वो पलंग बना रही है। आगे तात्पर्य में गुरुदेव ने वर्णन किया है, लेट अस गो टू तात्पर्य डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ, परंतु थोड़ा सा यहाँ पर ही आ रहा है। हम उसका चिंतन करेंगे, हम पलंग पुष्प का शैया बनाएंगे, हम चिंतन करेंगे, हम उनके चरण धोएंगे, हम उनका श्रृंगार करेंगे। जैसे हम पढ़ रहे थे, बीच में अंग्रेज लोग आ गए, क्या करें, खाना दाल रोटी, हम उनकी अनुगति में है।
यहाँ पे गुरुदेव यही वर्णन कर रहे हैं कि भाई हाँ पूछ रहे थे ना कि भाई चिंतन किसका होगा, सेवा किस प्रकार की होगी, तो यही गुरुदेव बताते हैं। श्रीला गुरुदेव continued, when I am going to my morning walk, I present with Srimati Radhika and Manjaris. My skirt is rose pink and my shawl is blouse are light yellow, the color of chankapaka flower. People are seeing me on morning walk in one place in this world, but this is only my external form. Daily at this time I go with Radhika to Nanda Bhavan. I place fresh butter made by Radhika in the hand of Yashoda Mata. समझ रहे? गुरुदेव क्या सेवा कर रहे हैं? गुरु मंजरी, नीला मंजरी, नीलिमा मंजरी क्या सेवा कर रही है? रमन मंजरी क्या सेवा कर रही है? बता रहे हैं। स्नान आदि करने के बाद, राधा रानी के श्रृंगार आदि करने के बाद उनके आभरणों को ठीक से करके उनके आभूषण ठीक कर रही है गुरुदेव, गुरु मंजरी उनके कपड़ों को ठीक कर रही है। फिर रात्रि में रास के कारण जो शरीर पे जो श्याम सुंदर के अभिसार के चिन्ह है उनको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे, तो फिर जब आ गए फिर उसके बाद वहां पर स्नान आदि लीला होगा, पूरा एक एक शब्द नहीं पर संक्षेप में गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। फिर मैं उनके साथ जाऊंगी नंद भवन, क्योंकि वहां पर राधा रानी ने कुकिंग करनी है। अब मैं वो सब करने के बाद वापस फिर अपने मॉर्निंग वॉक करके वापस अपने कमरे में आती हूँ। रादर लोगों को लग रहा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कहते हैं इसलिए फिर मैं उनके साथ, जो राधा रानी ने अपने हाथों से बड़ा ही सुंदर सुगंधित माखन बनाया है, वो माखन जो है मैं यशोदा मैया के हाथ में दूंगी। श्री कृष्ण भी शयन कर रहे हैं, श्री कृष्ण अभी तक शयन कर रहे हैं और यशोदा मैया कह रही है जाओ उनको ही दे के आ जाओ। I place fresh butter made Radhika in the hand of Yashoda Maya. Krishna is sleeping in the bed. Yashoda Maya quietly enters Krishna's room. Krishna opens his eyes lightly as Yashoda Maya wipes the face with the warm, damp towel and places butter with sugar candy in his mouth. यशोदा मैया ने श्याम सुंदर का कमरे में गई, वो भी सो ही रहे हैं। सुबह सुबह राधा रानी पहुंच गई है, वो भी रात भर रासलीला करके आ गए। राधा रानी स्नान आदि करके वापस नंद भवन भी पहुंच गए, अभी तक वो सो ही रहे हैं। पर यशोदा मैया क्या करती, जो राधा रानी ने अभी माखन लाया है उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल करके एक आना उठो उठो थोड़ा सा उनके मुख में डाल देती है और कृष्ण आनंद लेते, हाँ राधा रानी के द्वारा बनाया गया माखन मिश्री मुझे पहले मिल गया। हाँ, फिर उसके बाद ही आइज थोड़ी सी आंखें खोलते हैं, तब माता थोड़े गर्म कपड़े से टॉवेल से उनके मुख को पोंछती है और वो माखन मिश्री उनके मुख में देती है। कृष्णा टेक्स माखन मिश्री एंड क्लोज हिज आईज एंड स्माइल्स। कृष्णा अपनी आंखें बंद करते हैं और कृष्णा टेक्स माखन मिश्री एंड देन क्लोज हिज आईज एंड स्माइल्स, सेवरिंग नेक्टेरियन बटर चर्नड बाय द हैंड ऑफ हर बिलाउड। उनकी प्रेमिका श्री राधिका ने कितना सुंदर माखन बनाया। यशोदा माता लीव्स द रूम एंड टेल्स द बॉयज एंड एनिमल इज वेटिंग आउटसाइड हाउस, डोंट मेक नॉइस, कन्हैया इज स्लीपिंग। गुरुदेव ये साक्षात सेवा कर रहे हो और यशोदा मैया क्या बोल रही है बाकी सखाओं को, ए हिरन बाकी सब बंदर सखाओ अभी कन्हैया सो रहे हैं, रुको थोड़ी देर, शोर मत करना, उनको सोने दो। फिर यशोदा मैया किचन में जाती है। श्रीला गुरुदेव कंटिन्यूड, व्हाइल आई एम क्लीनिंग द स्टोव्स, मैं वो सारे स्टोव साफ करती हूँ। प्रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स, हनी, घी, राइस, दाल, वेरियस ग्रेन्स एंड फ्लोर्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स फॉर राधिका टू कुक। गुरुदेव तैयारी कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, चावल धो के रख रहे हैं, स्टोव सब साफ कर रहे हैं, चूल्हे सब साफ कर रहे हैं। Well, यशोदा माता looks at the cooking, she sends me to fan Krishna. यशोदा मैया बोलती कन्हैया को थोड़ा सा हवा, आप थोड़ा सा पंखा झुलाओ गुरुदेव को बोल रहे। I entered into the room and began to gently fan him. Krishna sits up and sees who is there and playfully tries to catch my hand, but I run out of his reach. अब श्याम सुंदर देख रहे हैं, हाँ कोई मंजरी सुबह सुबह आई है, पंखा झुला रही है। नीला मंजरी जो ही श्याम सुंदर देखते हैं कि नीला मंजरी आई है पंखा झुला रही है, उनका हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींचना चाहते हैं, उनका आलिंगन करना चाहते हैं, पर नील मंजरी बड़ी चालाकी से अपने आप को छुड़ा करके वहां से भाग जाती है। शॉर्टली आफ्टर द सखाज एंटर द रूम, जग गए ना, अब सखा रूम में आ गए। Krishna goes to milk cows. When he returns, the cooking is complete. जब तक श्याम सुंदर
गोदोहन कर रहे हैं, तब तक कुकिंग कंप्लीट भी हो गया। एंड श्रीमती राधिका सेज यशोदा माता, वी विल बेथ कृष्णा व्हाइल यू प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। हम अब श्याम सुंदर को स्नान कराएंगे, आप यह नाश्ता परोसने की तैयारी कर लीजिए। क्यों? यशोदा मैया का भाव है, कन्हैया मेरा छोटा सा बालक है अभी, उनके लिए वह पोगड़ लीला में, बता यशोदा के लिए श्याम सुंदर कभी भी 5 साल से बड़ा हुआ ही नहीं, भले ही वो 10 साल का भी हो गया, पर उनको तो 5 साल जैसा ही दिखता है, क्योंकि उनका हृदय का भाव उससे ऊपर है ही नहीं। श्याम सुंदर उतना ही छोटा है, मेरा 5 साल 7 साल का बालक है। जबकि राधिका और सखियां उनको पूर्ण किशोर रूप में देख रही हैं, क्योंकि उनका भाव उस प्रकार का है। इसलिए माता बोलती है ठीक है नहला लो, बच्चे हैं, बच्चों को नहलाएंगे, स्नान कराएंगे। So without hesitation, she arranges Krishna's morning meal in the kitchen, giving Kishori a chance to intimately serve Kishore Krishna. Srimati Radhika bathes Krishna with pitcher and pregnant water that I fill for her. गुरुदेव ने जो बड़ा सुंदर सुगंधित जल लाया है कृष्ण स्नान करने के लिए, गुरु मंजरी ने तब उनको देते हैं। When Krishna is touched by Radhika's hand, he shivers uncontrollably in bliss. जब श्याम सुंदर को राधा रानी का हाथ का स्पर्श मिलता है तो वो कांपने लग जाते हैं आनंद में। विनोद मंजरी, नयन मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी एंड माई सेल्फ नीला मंजरी and other manjaris assist Radhika. Radhika sometimes overwhelmed with ecstasy and I give her a seat to continue to bathe and dress Krishna. राधा रानी जब श्याम सुंदर का स्नान करा रही है, कभी कभार प्रेम में विभोर होकर के वह भी कांपने लगती है, वह तब तब गुरु मंजरी, तब तक नील मंजरी, इसलिए गुरुदेव उनको एक चौकी देते हैं, आप इस पे बैठ जाइए। I whisper to Krishna, Vinod and Nayan have told me that before going to Surya Kund, we will meet you in Kunj at Karhela. तब उनके कान में नील मंजरी बताती है, विनोद मंजरी और नयन मंजरी ने, अर्थात परम गुरुदेव और परमेश्वर गुरुदेव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और भक्ति संज्ञान केशव महाराज उनके निज स्वरूप में विनोद मंजरी और नयन मंजरी ने, विनोद मंजरी नहीं बोलते, विनोद और नयना, क्योंकि श्याम सुंदर का प्रश्न था नीला है कि नीलिमा है, तो नीला शॉर्ट में नीला। जब राधा रानी बुला रही है गुरुदेव को, ओ नीला जल लेके आओ, तब वो जल लेके आती है। और जब श्याम सुंदर कुंज में प्रवेश करना चाहते हैं और राधा रानी नहीं मिलना चाहती है, तब हाथ जोड़ के, हे नीलिमा जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तब पूरा नाम हे नीलिमा जी। और जब सेवा राधा रानी पुकार रही है, हे नीला जल्दी आओ, पुष्प तैयार हुए, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर आगे आगे लीलाएं हैं। यू इन द कुंजा, आज हम करेला के कुंज में मिलेंगे, सूर्य कुंड जाने से पहले एक बार वहां मिलेंगे। हम भी जब यहाँ से निकलेंगे वापस जावट की ओर, आप निकलोगे सखाओं के साथ, तो बीच में एक बार मिलन अवश्य होगा। हैप्पी टू हियर दिस न्यूज ऑफ हर इंटेंडेड मिड मॉर्निंग। As Krishna dress as a Natavar, Nanda Kishore goes to Prasadam Hall and sits breakfast with Nanda Baba and Baladao. In this way, Srila Gurudev have given a vision of internal service of divine couple. During the morning walk, this is internally manifested spiritual form. Srila Gurudev arranges all kind of services for Radha Krishna. Those who are nearby him but do not have entrance to the Bhav Seva do not understand how he is busy in the entrance, how he is busy in internal services. He walks quickly and then sometimes pauses, sits internally, he shows ingredients he brought to Srimati Radhika. When Srila Gurudev returns from the morning walk, he offers Pushpanjali to the altar, offers obeisances, takes Charnamrit from the deities, does parikrama of the temple sanctorium and honor the Samprasadana breakfast. In the meantime, internally, he goes to Vinod Nayan, Bhanumati and other gopis. Srila Gurudev serves hot malpuri, puri, kachori, samosa, bati, churma, laddu, chutney and many other items to Krishna, Nanda Baba and his sakhas and other Vijavasis who have sat for breakfast. Thereafter, the Sakhis and Manjaris depart first to Javat and then the persistence of leaving for Surya Puja, they go to Radhika, with Radhika to Karela, the place of Champaka Sati. Sri Krishna entered the forest of Braja with Sakhas and cows. Srila Gurudev prepares a kunj for the meeting of Radha Krishna aside from the pathway. Neela Manjari arranges Krishna Ramana, love play and kunjas where Srimati Radhika is waiting. तो इस प्रकार से चैप्टर भी बड़ा सुंदर है। तो कहने का ये यहाँ पर इसलिए भी बताया क्योंकि गुरु मंजरी, गुरुदेव
आज ये पता नहीं कहाँ पढ़ रहा था इसी में कि कहीं पर कि एक बार गुरुदेव ऐसे ही विदेश में हवाई में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए और उन्होंने बीच में बहुत थोड़ा घना जंगल जैसा था और जहां पर गुरुदेव घुस गए और सब लोग सोच रहे गुरुदेव कहाँ गए, गुरुदेव कहाँ गए, गुरुदेव कहाँ गए। तो गुरुदेव थोड़ी देर बाद कोई वक्त ढूंढ रहे गुरुदेव जो वहां पर घास उखाड़ रहे हैं, बहुत तेजी से घास उखाड़ रहे हैं। उन्होंने पूरा घास उखाड़ करके एक पगडंडी जैसा वहां बना दिया। इसी चैप्टर में इसी चैप्टर में यही पढ़ा होगा मैंने। और फिर सब लोग आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव अब क्या कर रहे हैं? तो गुरुदेव बाहरी दशा में वापस आते हैं। अरे मैं तो जो रास्ते में घास और कांटे जैसे घास चढ़े थे उनको हटा रहा था। अभी राधा रानी इस रास्ते से जाएंगी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। तो बाहर से निकले वो मॉर्निंग वॉक के लिए, देखा जाए तो जो बाहर से लोगों को लगता है अभी निकले हैं बाहर कहीं घूमने के लिए, और वो पहुंचे कहाँ? उस भाव में आविष्ट होकर के बाहर से वो अंदर से तो सेवा कर रहे हैं और बाहर से भी उन्हीं हाथों से वो सेवा शुरू हो गई है। तो यह उनके सिद्ध स्वरूप का परिचय दे रहे हैं, सिद्ध स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। इसलिए गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, मैं इस जगत में ये सब चीजें देने आया हूं। रादर यही है सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। सिद्ध अवस्था में आप गुरु मंजरी का, परम गुरु मंजरी का अवश्य इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव के ही शब्द है ये एज इट इज। परंतु जिनका अधिकार नहीं है उनका क्या करेंगे? वो अपना नाम जप कीजिए, सेवा कीजिए और करते रहिए, एक दिन अवश्य अधिकार आएगा। परंतु साथ साथ में जो साधक रूप में है कर रहे हैं जो इस सिद्ध देह का चिंतन या सेवा अभिलाषा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि तीसरे श्लोक में बताया गया श्रवण कीर्तन आदि वैदी भक्ति द्युक्तेन तु, गुरुदेव तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि श्रवण आदि कीर्तन आदि मतलब क्या? श्रवण कीर्तन सिमरन तो भक्ति के 64 अंगों का पालन करना ही पड़ेगा। लगता है वैदी भक्ति की कर रहे हैं, पर वैदी भक्ति नहीं हो रही है, क्योंकि लक्ष्य राग का है, लक्ष्य राधा गोविंद की सेवा का है। इसलिए अंग भले ही रागान वैदी भक्ति का है, वो श्रवण कीर्तन सिमरन पाद सेवन अर्चनम दास्यम साख्यम, ये रागानुगा भक्ति के अंग स्पेशली नहीं बताए गए, ये वैदी भक्ति के अंग बताए गए, साधन भक्ति के अंग बताए गए राधा। परंतु क्योंकि लक्ष्य राधा गोविंद की सेवा का है, मंजरी रूप में रूप मंजरी की अनुगति में सेवा करने का है, गुरु मंजरी की अनुगति में सेवा करने का है, तो भले ही वो वैदी भक्ति का ही अंग दिख रहा है, परंतु वो वैदी भक्ति अंग नहीं, वो रागानुगा भक्ति का अंग है। इसलिए यानी अंगानी च यंत्र विज्ञानी मनीष भी, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उन भक्ति के अंगों में से, 64 भक्ति के अंगों में से उन्हीं अंगों में अधिक प्रवेश करेगा जो उसको राग मार्ग के लिए अधिक सहायता करेंगे। और जब हमने पहले पढ़ ही लिया, बता ही दिया था चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, द्वारिका की मनीषियों का ध्यान नहीं करेंगे, मुद्रा आदि न्यास आदि नहीं करेंगे, दैट इज इट। परंतु श्रवण कीर्तन आदि तो लगेगा। ये तीनों ही श्लोक, ये तीनों ही चीजें राग मार्ग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। खाली साधक रूप में हम सेवा कर रहे हैं और सिद्ध रूप का ही चिंतन कर रहे हैं तो नहीं होने वाला। गुरुदेव आगे तात्पर्य में क्लियर बताए हैं, कल पढ़ेंगे, क्लियर स्पष्ट किए हैं। अगर कोई इस प्रकार से अपने आप को गोपी समझ करके और फिर अपने आप को कृष्ण के साथ संबंध बनाऊंगी, चिंतन करूंगी, यही चिंतन करेंगे, तो वह संसार के काम में लिप्त होकर के, स्त्री पुरुष के चक्कर में काम में लिप्त होकर के अपनी भक्ति से भी आगे नीचे गिर जाएगा। जो कर रहा था वो भी छोड़ देगा। इसलिए श्रवण कीर्तन आदि, उसमें गुरुदेव स्पष्ट बताए हैं तात्पर्य में, श्रवण कीर्तन आदि मतलब गुरु पदाश्रय, एक रसिक गुरु जी के अनुगत्य में आश्रय लेकर के ही इसका पालन करेंगे। क्योंकि अगर कहीं फिसल भी गया तो गुरुदेव हाथ पकड़ लेंगे, नहीं तो अगर यहां पर अगर फिसल गया तो कौन पकड़ेगा हाथ, कौन बचाएगा? क्योंकि पदाश्रय ग्रहण किया नहीं, अपनी शरणागति दी नहीं किसी को। इसलिए जब तक हमारा गुरु पदाश्रय नहीं होगा ठीक से, तब तक तो चिंतन भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव वर्णन किए, जिसका अधिकार अभी गुरु पदाश्रय तक नहीं पहुंचा तो वो कैसे अनर्थ निवृत्ति हुई, कैसे उसका कल्याण होगा? इसलिए
उस व्यक्ति को अवश्य ही जो है श्रवण कीर्तन बाकी सब अंगों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। साधक रूप में जो हो रहा है वो ठीक से करना चाहिए और दृढ़ता के साथ, पर सिद्ध रूप में थोड़ा सा भी रुकना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर कोई स्लिप हो गया, कहीं पर कोई गलती हो गई, यहां वहां कुछ भी मन में दुष्विचार प्रवेश कर गया, तो गुरुदेव हृदय में विराजमान है, मंत्र दीक्षा दिया है, स्वीकार किया है, दीक्षा कले का काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ताहि काले कृष्ण करे वरण, तब गुरुदेव ने वरण किया है। और गुरुदेव कोई साधारण तो है नहीं कि संसार का कोई व्यक्ति है उसको थोड़ी याद है मैंने इसको शिष्य बनाया है, मैंने इसका कार्य, मैंने इसको भवसागर से पार लेने का ठेका ले रखा है, प्रैक्टिकली ठेका ही ले रखा है ना ऑब्वियसली। अब शब्द थोड़ा सा रफ हो सकता है ना, परंतु उन्होंने शिष्य को भवसागर से तारने का क्या बोलेंगे हिंदी शब्द, ठेके के बदले ठेका ठीक शब्द नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी ले रखी है, करेक्ट, जिम्मेदारी इज करेक्ट वर्ड, जिम्मेदारी ले रखी है, तो ऑब्वियसली वो हृदय में विराजमान, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए गुरुदेव इसी आज एक दीदी बता रही थी, गुरुदेव बोल रहे थे मैं जानता हूं तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और मैं एक एक जीव के अंदर क्या क्या चल रहा है वो भी जानता हूं। एक दो नहीं, 2-4 लोग मुझे देख रहे हैं, बस इन्हीं को मैं जानता हूं। तुम हजारों जीव के अंदर इस समय पर एट द सेम टाइम उन आप हजारों भक्तों के अंदर क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। और मैंने खुद अनुभव किया है गुरुदेव के साथ, प्रत्यक्ष अनुभव किया है गुरुदेव का दर्शन पा करके। गुरुदेव सब कुछ एज इट इज जानते, तुम क्या सोच के आए हो, तुम क्या करके आए हो आज, और उसी रूप से उसी भाव से गुरुदेव आपको देखेंगे। वो नजर ही आपको पता लगेगी कि मैंने आज ये जो साधन ठीक से नहीं किया, गुरुदेव जान गए, क्योंकि उनकी दृष्टि का वो मतलब वो मूड ही बता देगा कि भाई गुरुदेव सब जान गए हैं। वो चेहरे की एक झलक बता देगी, और वही चेहरा आप शरणागति के बाद या आपने साधन भजन किया हो और अच्छे से इस मार्ग पर चल रहे हो, तो वही चेहरा आपको एक अलग दृष्टि प्रदान करेगा। ये मैंने प्रत्यक्ष कई बार अनुभव किया गुरुदेव के साथ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं हर व्यक्ति के हृदय में बैठ करके जानता हूं, हर समय की वो उसके हृदय में क्या चल रहा है, क्या करके आया है, क्या करने वाला है, सब जानता हूं। इसलिए जब गुरुपद आश्रय किया, अवश्य ही कुछ भी गलती होगी तो वहीं पर डांट फटकार करेंगे, किसी न किसी को भेजेंगे, किसी न किसी को अवश्य ही कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसे आएगी। इवन गुरुदेव से मिलने से पहले, इवन टू बी वेरी फ्रैंक, इवन इस्कॉन में जब मैं था तब तो कॉलेज लाइफ और भी बहुत ज्यादा रिस्की थी, क्योंकि यूथ बहुत जवान बोलेंगे तो उस अवस्था में बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारा एजिटेशन ऑफ माइंड। ऑल्दो हम भजन करते थे, सबसे दूर रहते थे, पर फिर भी वो एज ही ऐसी होती जिसमें आदमी, पर मैंने कितने बार ऐसे चमत्कार देखे जो असंभव है, कभी बोलने के लायक नहीं यहाँ पर बहुत सारी बातें, मगर प्रैक्टिकली वो असंभव है कि ऐसा हो सकता है। और हर स्थान पर गुरुजियों ने बचा लिया, वैष्णव ने बचा लिया। क्यों? क्योंकि शरणागति ली है कोई, एटलीस्ट फिजिकली वचन से हम तो आपके शरणागत है। कितनी परसेंटेज हमारा अधिकार वो नहीं है, पर हमने हम रोज बताते हैं सुबह उठ करके, जैसे परसों अद्वैत प्रभु पूछ रहे थे कि कैसे करेंगे, रोज खड़े होकर के ठाकुर जी मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे जैसे चलाओगे तो वैसे चलाओ। मैं नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरा सामर्थ्य है, मगर आप में सामर्थ्य है, मैं आपकी शरणागत हूँ। बार बार बता रहा हूँ, मुंह से ही बता रहा हूँ, अंदर से शरणागति अभी नहीं भी आई है, परंतु आप ही वो अंदर से शरणागति प्रदान कीजिए, बोलना पड़ेगा, तब जाकर के गुरुदेव अवश्य ही हमको पदाश्रय ग्रहण करेंगे। इसलिए बताया गया कि सेवा साधक रूपेण करनी ही करनी है, सिद्ध रूपेण चात्र ही भी इंपॉर्टेंट है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सिद्ध रूप में बैठे रहेंगे, सिमरन करते रहें, क्योंकि पहले शुरू में बताया कृष्ण सिमरन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अवश्य इंपॉर्टेंट है। और कैसे करना है? निज समिति, जो उनके प्रेष्ठ है, जो उनके निज परिकर है, उनके साथ रह करके उनके अनुगत्य, उनका चिंतन करते हुए करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु साथ ही साथ सेवा साधक रूपेण भी करना है। 64 माला जप भी करना पड़ेगा। हम 16 माला जप नहीं कर रहे और हम सोचेंगे मैं बस सिमरन करूंगा, तो नहीं होने वाला है। साधक करना पड़ेगा, संख्या पूर्वक नाम गान नित्य भी करना पड़ेगा। ये करने के साथ साथ ही सिद्ध रूप इनका प्रोसेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अदरवाइज डोंट ट्राई बिकम सहजिया। इसलिए शाम सुन लोग पूछे थे सहजिया और लालसा में क्या भेद है? यही भेद है, यही भेद है। अगर हम नहीं ये करेंगे वो कर लेंगे तो गया काम से। इसलिए बताया गया श्रवण कीर्तन आदि
श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन अर्चन साख्यम दास्यम, परिक्रमा में जाना, त्योहारों के लिए उत्साह के साथ भाग लेना, वहां पर सेवा करना, धन संपदा अपना देना, ये सब 64 अंग भक्ति के पालन ही करने पड़ेंगे। यही रागानुगा भक्ति का ही अंग है। इसको तुम वैदी भक्ति समझ करके रिजेक्ट नहीं कर देना, मैं तो रागानुगा भक्त बन गया, अब तो मैं राधा राधा बस करता रहूंगा, बाकी कोई नहीं करूंगा, श्रवण कीर्तन छोड़ दो, अर्चन छोड़ दो, नहीं चलेगा। श्रवण कीर्तन आदि रूप गोस्वामी के 64 भक्ति के अंगों में से 9 भक्ति के अंगों का पालन करना है, परंतु साथ में ये भी बताया बुद्धि यूज करो। राग मार्ग के लिए जो अनुकूल है उसको फॉलो ज्यादा करो, जो नहीं अनुकूल है उसको थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि विज्ञान मनीष भी इसी चीज को गोस्वामी जी ने इस श्लोक के, चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने इस श्लोक के अर्थ में बताया है, और इसीलिए बताया उज्ज्वल भक्ति के प्रति लुब्ध साधक भक्तों के लिए श्री कृष्ण अपने अभिलाषित होने पर भी कृष्ण के परिकर राधिका ब्रज सुंदरियों के उज्ज्वल भाव में अधिकतर प्रगाढ़ निष्ठा रखती है। अतएव ऐसे परिकरों के भाव वैसा ही भक्ति अधिकारी अभिलाषित होना होता है। जो भाव उनका है वैसा है मेरा भाव, इसलिए कामानुगा तत्त भाविचमयी संबंधानुगा अनुगा 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 अनुगत्य में, अनुगा मतलब अनुगत्य में होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और वृंदावन में वास करेंगे। इंपॉर्टेंट। फिर जीव गोस्वामी पाद ने तात्पर्य में लिखा है, नहीं हो पा रहा अभी तो कोई बात नहीं, मन से रहो अभी, पर अल्टीमेटली एक दिन रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? बोलते जिस स्थान पे रहोगे वो स्थान वो लीला हृदय में स्फूर्ति करा देगा। अभी आप चिंतन क्या करोगे? सिद्ध देह का कुछ पता ही नहीं है, ऐसे इमेजिनरी करोगे क्या? नहीं कर सकते। गुरुदेव की कृपा से वो हृदय में ऑटोमेटिक लोभ उत्पन्न होगा, और वो सिद्ध देह का चिंतन क्या करना है वो खुद ही गुरुदेव अंदर अंदर बताएंगे। जब तक नहीं बताएंगे, जब तक वो अनुभूति नहीं होगी, तब तक आर्टिफिशियली कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अगर वृंदावन में निवास किया तो वृंदावन में निवास स्पर्श से ही वो भाव हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, वो भाव हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी अगले तात्पर्य में वर्णन करते हैं, अरे वृंदावन में रह करके भले ही ग्राम्य कथा करो ब्रजवासियों के साथ। ग्राम्य कथा मतलब क्या? ब्रजवासी क्या ग्राम्य कथा करेंगे? ब्रजवासी कृष्ण के बारे में ही कथा करेंगे, नॉट ब्रजवासी आजकल के, मतलब वो ब्रजवासी जो ब्रज के असली भक्त है, जो जिनको श्याम सुंदर के प्रति प्रीति है, उनके साथ आप क्या, लाला ने ऐसा कर लिया था, वो लाला हमारा यहाँ पर जाता था और इस गोवर्धन को उठाता था, वो यही बात करेंगे, उनके लिए ग्राम्य कथा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते हैं, मेरे लिए वो ग्राम्य कथा ही श्रुति स्मृति पाठ से भी अधिक है। पर वृंदावन में रह करके, उस स्थान पर बैठ करके, उस स्थान को प्रणाम करके जो ही आप ध्यान करोगे, आपके हृदय में उस लीला की स्फूर्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं अधिक, बस उस स्थान पर जाकर के बैठ के अपना मानसिक चिंतन करो, नाम जप करो, वो स्मृति अवश्य हो, क्योंकि वृंदावन नाम का प्रभाव है ये, वो अपना गुण दे देगा, वो अपनी स्मृति अवश्य कराएगा। इसलिए तदभाव सुना, उस भाव में हमको निवृत्त रह करके राधिका के निगूढ़ भावों का रसास्वादन करने के लिए आविर्भूत हुए थे। इस प्रकार से इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने इसका अर्थ आज सुना। इस श्लोक का बड़ा डिटेल में गुरुदेव ने तात्पर्य दिया है, 5-6 पेज 10 पेज कराकर। तो हम इसको कल सुनेंगे, समय अधिक हो गया आज क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस भी आ गया था, पर आपने आज बहुत सुंदर वर्णन किया, राग से लेकर के रागात्मिका, रागानुगा, कामानुगा, संबंधानुगा, कामरूपा, संबंध रूपा। अब हम टेक्निकली चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन सी भक्ति कैसे की जाती है, और फिर राग मार्ग में हमको कैसे प्रवेश करना है। ठीक है, अधिक समय हो गया है, भक्तों आधे चले गए। और कोई प्रश्न किसी का बिफोर वी कंक्लूड? प्रभु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया है कि हमें तो उनके मंदिरों के अनुगत में ही हमें सेवा है, मगर हम चिंतन क्या करेंगे, मतलब क्या सेवा सोच सकते हैं हम, मतलब उनके अनुगत में ही है तो कौन सी सेवा, क्या मतलब एक हेल्प कर, क्या हम कर सकते हैं? आपने उत्कल कावलरी ग्रंथ के समय थे कि छोड़ नहीं? हाँ, बस वही सेवा का चिंतन होगा। अभी गुरुदेव क्या सेवा कर रहे हैं? कुछ अपराध नहीं होगा हमें कुछ। अभी गुरुदेव, आपने गुरुदेव से हरि नाम लिया कि नहीं लिया? जी। गुरुदेव आपके गुरु है कि नहीं है? जी। तो गोलोकेरा प्रेमदान हरि नाम संकीर्तन, आपका प्रेमदान संकीर्तन गुरुदेव का है, और गुरुदेव बता रहे हैं वो क्या कर रहे हैं।
तो गुरुदेव जो बता रहे हैं मैं ये कर रहा हूं, तो गुरुदेव ने जो खुद बताया तो उसका चिंतन आप करने में कैसे अपराध होगा? गुरुदेव कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा। जब अष्टमंजरियों का, अष्टकाली लीला का हम सुनेंगे, भगवान 8 प्रहर में क्या क्या लीलाएं करते हैं। उससे पहले जब हम सुनेंगे गौर सुंदर क्या क्या लीलाएं करते हैं, पहले हम गौर सुंदर के स्मरणिका में जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु अष्टकाल लीला क्या करते हैं उसका स्मरण करेंगे, फिर राधा कृष्ण की स्मरण कर सकते हैं। परंतु जो गुरुदेव कह रहे हैं मैं ये सब कर रहा हूं, आप गुरुदेव का जब अपना आनी कर रहे हैं तो गुरुदेव ये सब कर रहे हैं, आप गुरुदेव का चिंतन क्यों नहीं करेंगे? है ना जी। हाँ मंजरी दीदी। प्रभु जी, आपने कहा साधक रूप में सिद्ध रूप का नहीं कर सकते, साधक रूप में क्यों? सिद्ध रूप का है ना, गुरुदेव ने बताया सिद्ध रूप में अभी गुरुदेव आपने जैसे पहले बोला था साधक रूप में सिद्ध रूप का नहीं कर सकते जब तक सिद्ध रूप वो नहीं हो, अभी ऊपर बताया था, या मैंने साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातरी बताया, जिसके हृदय में अभी तक वो लोभ उत्पन्न नहीं हुआ, तात्पर्य में और स्पष्ट हो जाएगा। जिसके हृदय में वो लोभ अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है वो साधक रूप का ही ध्यान करेंगे। अब जिसके हृदय में वो लोभ उत्पन्न हुआ है, उसको बोलने से भी आप बोलोगे मत करो, वो अवश्य करेगा, क्योंकि लोभ है ना, वो उसमें शास्त्र युक्ति थोड़ी आएगी बीच में। फिर अब वो उस इंडिविजुअल के लोभ के ऊपर डिपेंड करता है कितना लोभ उसके अंदर आया हुआ। पर साथ ही साथ गुरुदेव ने जिस चीज को हमको मंत्र देते समय चिंतन करने का अधिकार दिया है, ये करो, आने के समय गुरु जी का ऐसा चिंतन करो, या काम गायत्री के समय ये चिंतन करो, दैट इज जो तो आपको मिल गया है ना अधिकार, तभी तो गुरुदेव बोल रहे हैं करने के लिए। आज एक दीदी कथा बता रही थी राधे कुंज से, गुरुदेव बोले अपनी माँ को बुलाओ, और नहीं 2 बार 3 बार, फिर फाइनली बोले, मैंने बोला उसको अभी ब्रिंग हर नाउ, आई वांट टू टॉक टू हर नाउ, अभी प्रेजेंट करो उसको दूसरे दिन। तो वो आए, बोले तुम भजन गाओगे? बोले मुझे नहीं आता, मैं बहुत कामी क्रोधी हूँ। गुरुदेव बोले आई नो, यू गिव मी योर काम क्रोध लोभ मोह सब मुझे दे दो, गिव इट टू मी एंड आई विल गिव यू प्रेम, या मुझे दे दो तुमको प्रेम मिलेगा। फिर भी हम बोलते हैं मुझे तो नहीं आता, मैं तो कामी हूं। अरे हाँ तुम कामी हो, पर मैं बोल रहा हूं मुझे दे दो, मैं सब साफ कर दूंगा। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते थे अगर हम केवल अनर्थ निवृत्ति के ऊपर ही फोकस करेंगे तो अर्थ प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। पर्टिकुलरली जो लोग भजन मार्ग में बहुत समय से है, जो अभी अभी जुड़े हैं, मे बी 6 महीने से, साल भर से, उनके लिए राग मार्ग में चिंतन करने को प्रश्न ही नहीं आता अभी तक। पर आप सब लोग तो 15-15, 20-20 साल से इस मार्ग में है। तो अब अगर लोभ है, फिर भी क्वालिफिकेशन इज लोभ नहीं है, डर लग रहा है, तो नॉट वरी, थिंक अबाउट गुरुदेव वृंदावन परिक्रमा कर रहे हैं, गुरुदेव प्रचार कर रहे हैं, गुरुदेव हमारे घर पे आए हैं, कभी तो आए हैं घर पे, या कहीं पर हम गुरुदेव के साथ कहीं प्रचार के लिए गए हैं, उनका कथा सुन रहे हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं। इस साधक रूप में इस शरीर का, मानसिक रूप में सिद्ध देह का, उनके सिद्ध देह का, क्योंकि मानसिक रूप से साधक शरीर का चिंतन स्टार्टिंग में यस, बट स्लोली जब गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा के समय जो वर्णन किया है, मेरी ये सेवा है, मैं ये, या इस प्रकार से राधा गोविंद की निकुंज में सेवा हो रही है, इसका चिंतन करो, तो अवश्य उसका चिंतन करेंगे। ठीक है मंजरी दीदी? हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। एक किसी के घर में बच्चा हुआ है, सूतक लाए, बोलते हैं सेवा कर सकते हैं क्या, आरती पूजा कर सकते हैं क्या? कितना दिन हुआ? बकते हैं कोई दीक्षित है? दीक्षित है, हाँ दीक्षित है। तो ठाकुर वो तो सेवा कैसे करेंगे? ठाकुर जी क्या रखा है घर में? विग्रह रखा है कि फोटो रखा है? विग्रह, हाँ विग्रह है, जगन्नाथ जी विग्रह है, जगन्नाथ जी विग्रह है। बोलते कैसे करना है सेवा? वो माता नहीं कर सकती है, प्रभु जी कर सकते हैं 3 दिन बाद। अच्छा, 3 दिन तक कैसे करेंगे फिर? 3 दिन तक आप भोग दे दो उनको बना करके। दूर है काफी। अब वैदिक नियम का पालन तो ऐसे ही होता है। 3 दिन के बाद फिर क्या करेगी? 3 दिन के बाद वो माता तो नहीं कर सकती है 1 महीने तक, प्रभु जी कर सकते हैं, प्रभु जी कर सकते हैं, प्रभु जी कोई रिश्तेदार है वो कर सकते हैं, माता तो नहीं कर सकती खुद। अच्छा, विग्रह की सेवा नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 1 महीने तक दिस अशुद्धि, बॉडी इज नॉट प्योर। जो रजस्व का 5 दिन का अवस्था होती है वही ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक होती है। नीड टू सी
when she is becoming, वो प्योरिटी कब तक वो आ रही है? 12 दिन रहते हैं ना प्रभु जी, 12 12 दिन के बाद 12 करेगी। दिन तो सूतक है ही है, 12, हाँ। परंतु अगर उनका शरीर प्योर नहीं हुआ रजस्व से तो then she should not do. अगर प्योर हो गया, साफ हो गया है तो then she can do, है ना? वो बोलती 12 दिन के बाद मैं कर सकती हूँ क्या? 12 दिन के बाद कर सकते हैं, अगर वो, अब कैसे बताऊं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तब। नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजड है, एजड है। फिर एजड बच्चा कैसे हुआ? नहीं, उनके कोई मतलब उनके भाई का लड़का, हाँ, मतलब तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो औरत है जिसका हस्बैंड के बच्चा जो हुआ वो नहीं कर भाई उनका सकती है। बच्चा। हाँ, जो जिसको बच्चा पैदा हुआ है वो नहीं कर सकती है, अच्छा, बाकी नहीं, वो लड़का नहीं कोई है, भी दूसरा आदमी कर सकता है, उनको कोई सूतक नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, ठीक। या वो 3 दिन के बाद कोई भी कर सकता है। मृत्यु भी नहीं होता ना, हाँ, मृत्यु के समय, मृत्यु के समय भी जो रिश्तेदार या कहीं उनके दे दो, अगर आप नियर वो तो है, जो आपका डायरेक्ट ब्लड संबंध है उनका होगा, बाकी नहीं कर। अब कोई हाँ, बूढ़ी फिर ऐसे आप घर में आपके वो उनको कैसे बिना भोग लगाए ऐसे छोड़ दोगे आप? उनको भी ऐसा कैसे तो बोला था जिस नहीं, वो माता माता जी हाँ, उनके हस्बैंड के भाई के बेटे का हुआ है बच्चा। कोई टेंशन नहीं, बोलो करो सेवा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इसलिए गुरु महाराज की जय, मंजरी की जय, नयन मंजरी की जय, रूप मंजरी की जय, समस्त मंजरी वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन की जय, मना महारानी की जय, गोपाल गोविंद प्रभु की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याय हरे कृष्णा।